देखो, एक एवरेज इंसान को उसके दोस्तों के अलावा कोई और पसंद ही नहीं कर सकता, जैसे कि तुम। तभी देखो तुम्हारी डेटिंग लाइफ स्टार्ट ही नहीं हो रही है। हमारी सोसाइटी में ना एक अट्रैक्टिवनेस का बार है जहाँ तक हमें पहुँचना होता है अगर हमें अपनी डेटिंग लाइफ को स्टार्ट करना है तो। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उनका पार्टनर, कंपेनियन, बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड अट्रैक्टिव हो, जैसे कि तुम। तो सेम गोज़ फॉर यू, तुम्हें भी एक अट्रैक्टिव पार्टनर चाहिए। वेल, उसके लिए तुम्हें भी अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। एक एवरेज इंसान देखो किसी को पसंद नहीं आता। और ये जो अट्रैक्टिवनेस का बार है ना, जो कि सोसाइटी ने सेट कर रखा है, ये हमारे लिए अच्छा भी है, जिससे कि हमें एक आईना दिख जाता है और हम खुद को बदलने के बारे में सोचते हैं। अनलाइक एवरेज इंसान जो कि लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, वेल अट्रैक्टिव लड़कियों को मान लो, जैसे कि अट्रैक्टिव लड़के होते हैं उसी की तरह होती हैं अट्रैक्टिव लड़कियां। बट देखो, अट्रैक्टिव लड़कियों के लिए भी तुम्हें खुद को एक अट्रैक्टिव इंसान बनाना पड़ेगा। बट अगर तुम हमेशा के लिए एवरेज रह गए तो देखो तुम्हारा कोई चांस नहीं है, क्योंकि अट्रैक्टिव लड़कियों को, अच्छी लड़कियों को एक एवरेज इंसान कभी भी पसंद नहीं आता। और इसके पीछे पहला रीज़न है एक एवरेज इंसान की गरीबी। देखो, एक एवरेज इंसान की लाइफ काफ़ी सड़ी हुई होती है, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा नहीं होता। वेल, इस सड़ी हुई लाइफ में तुम्हें लगता है कि कोई इंसान आएगा और उसके पास रहेगा? वेल, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मान लो अगर तुम एक लड़की होते, क्या तुम अपने पार्टनर से एक सिक्योर फ्यूचर नहीं चाहते? वेल, जो कि एक मर्द की, एक मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वेल देखो, तुम भी सेम ही चीज़ को मांगते। वेल, तुम्हें भी एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए होता। तो देखो, सेम चीज़ लड़कियों के लिए भी है। लड़कियों को एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए होता है, एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ आगे के लिए। और ये पॉसिबल हो पाता है पैसों से। देखो, लड़कियां काफ़ी प्रैक्टिकल होती हैं लाइफ के बारे में, लड़के नहीं होते हैं। लड़के बस देखो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। अगर वो गरीब रह गए, अगर अमीर बन गए, ऐसा कुछ होता है लड़कों का। लेकिन लड़कियों को एक अच्छा फ्यूचर चाहिए होता है, जिसके लिए एक मर्द को, एक मैन को हमेशा काम करना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ देखो, पहली चीज़ से ही कनेक्टेड है, मतलब पैसों से। एक गरीब इंसान बहुत ही गरीब होता है। वेल, क्यों गरीब होता है? क्योंकि वो काफ़ी आलसी होता है। देखो, वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सैटरडे तक करेगा मज़दूरी, और पूरे हफ्ते मज़दूरी करने के बाद जब उसे एक दिन की छुट्टी मिलती है मौज मस्ती करने के लिए, उस दिन देखो वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, सारे गलत काम करता है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन वो इस बारे में कभी नहीं सोचता कि वो कैसे अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है। वो एक एवरेज इंसान से एक अट्रैक्टिव इंसान, एक अमीर इंसान कैसे बन सकता है? और आखिर में जाकर यही लोग ये बोलते हैं कि इनके पास टाइम नहीं होता, ये बस अपनी नौकरी में फंस चुके हैं, ये किसी और चीज़ को कर नहीं पाते अपनी लाइफ में। ऐसा होता नहीं है। देखो, हर एवरेज इंसान के पास टाइम होता है, लेकिन वो काफ़ी ना लेज़ी होता है। उसको काम करने का मन ही नहीं करता। उसके पास टाइम भी होता है, दिमाग भी होता है, लेकिन वो क्यों करे काम? क्योंकि वो तो एवरेज है ना। देखो, हर एवरेज इंसान के पास कभी ना कभी छुट्टी आती है, वीक में आती है, नेशनल हॉलीडेज़ पे आती है। वेल, साथ में अगर एक एवरेज इंसान थोड़ा सा अपना सोने का टाइम कम कर दे और थोड़ा सा फ़ोन को कम चलाए, तो वो ईज़िली हर दिन अपने 4 से 5 घंटों को बचा सकता है और कोई ना कोई नई चीज़ को सोचने में लगा सकता है, जिससे कि उसे एक आइडिया मिल जाएगा। वेल, वो एक स्टेप को भी ले लेगा आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद तीसरी चीज़ है अब्यूसिव बिहेवियर। अब्यूसिव बिहेवियर देखो, बात बात पर गालियों को देना और ये समझना कि हम कूल हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक गाली देने वाला इंसान छोटी छोटी बात पर जो गुस्सा हो जाता है, वो लगता है एक बहुत ही बड़ा बचकांड, एक बहुत ही बड़ा फूल, क्योंकि वो अपने इमोशंस को, अपने एंकर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो गुस्सा करता है, वो गालियों को देता है। तो ऐसे इमेच्योर बिहेवियर वाले इंसान के साथ कोई क्यों ही रहना चाहेगा, जो बाहर भी गालियाँ देता है, जो घर में भी गालियाँ देता है, जो घर वालों को भी गालियाँ देता है। देखो, कोई भी इंसान तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए नहीं बैठा। तुम्हें बस खुद को उनकी जगह पे रखना चाहिए जिनको तुम गालियाँ देते हो। कभी कभार देखो ठीक है, जब तुम अपने दोस्तों के साथ हो, तुम थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे हो, उस टाइम पे ठीक है। लेकिन अगर तुम इसे अपनी हैबिट बना लेते हो तो फिर देखो बहुत ही सीरियस चीज़ हो जाती है ये। क्योंकि देखो, गालियाँ देने से कोई पैसे नहीं मिलते, तुम्हारा घर नहीं चलता गालियाँ देने से। तो गालियों को देने में देखो फालतू की जो एनर्जी लगती है, अगर वही सेम एनर्जी को, वही सेम देखो इमोशन को तुम कहीं ना कहीं पर डाल दो अपने काम में, तो तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। बाकी एक अच्छी चीज़ देखो, अगर तुम गालियों को नहीं देते हो तो तुम ना एक बहुत ही सभ्य इंसान, एक सिविलाइज्ड इंसान भी लगते हो।
मतलब एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान, तो तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस का स्केल यहाँ से बिल्कुल यहाँ चले जाता है अगर तुम गालियों को नहीं देते हो तो। अब चौथी चीज़ है नो सेल्फ़ केयर। देखो सेल्फ़ केयर में क्या चीज़ें आती हैं, लुक्स मैक्सिंग, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट हो गया, हेयर केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि एक एवरेज इंसान कभी नहीं जानता, क्योंकि वो तो एवरेज होता है, वो खुद को मानता है स्टड। उसके मुंह पे चाहे कितने भी दाने हो, कितने भी स्कार हो, उसके दांत सड़ चुके हों, उसका एक बहुत ही बड़ा पेट हो, लेकिन फिर भी वो खुद को मानता है स्टड। देखो वो तो अपने डिल्यूजन में रहता है और ये सोच सोच के खुश होता है कि वो एक स्टड इंसान है। लेकिन लोग देखो उसके बारे में ये सोचते हैं कि अगर वो खुद की केयर नहीं कर पा रहा, अगर वो खुद के बारे में ही सोच नहीं पा रहा है, तो क्या वो दूसरे इंसानों के बारे में सोच पाएगा? क्या वो दूसरे इंसानों की केयर कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो एक ऐसा इंसान होना जो कि बिल्कुल ही चोमू होता है, बिल्कुल ही एवरेज, जो सेल्फ़ केयर के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, वो कभी भी लड़कियों को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। अब बारी आती है गरीब एवरेज इंसानों की, जो कि करते हैं शो ऑफ। देखो जितने भी गरीब इंसान होते हैं उनको बहुत ही इच्छा होती है अंदर से कि वो अमीर बनकर रहें, वो दूसरों को ये दिखाएं कि वो अमीर हैं। इसीलिए देखो वो एक बहुत ही मोटी सोने की चेन, फेक आईफोन, फेक एयरपॉड्स को लेके घूमते हैं और उन्हें ये लगता है कि देखो दुनिया उन्हें मानती है अमीर। तो इसे बोलते हैं ब्रैग करना, फालतू में उन चीज़ों को लेकर घूमना जो कि एक्चुअल में तुम्हारे पास नहीं है, जो कि तुम कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी दूसरी तरफ जो एक अमीर इंसान होता है वो कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसके पास जो पैसा होता है उसी की वजह से लोगों को ये पता लग जाता है कि वो एक सुपीरियर इंसान है इस सोसाइटी में। तो या तो तुम अमीर बन जाओ रियलिटी में, या फिर तुम ब्रैग ना करो। मतलब फालतू की ब्रैग करना अमीर होके भी ये भी गलत होता है। मतलब ब्रैग कभी करनी ही नहीं चाहिए। देखो तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारा पैसा लोगों को दिख जाता है बिना बोले बिना दिखाए, तो इसके बारे में कभी शो नहीं करना होता। एक अट्रैक्टिव इंसान कभी भी ऐसी फालतू की हरकतें नहीं करता। चलो अब बात करते हैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात। देखो कभी ना कभी तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड तो बनेगी, तुम फ्यूचर में शादी तो करोगे। हो सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ उनके पेरेंट्स से मांगने जाओगे, उनसे बात करोगे। तो उस टाइम पे तुम उनसे बात कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हुई नहीं तो तुम्हारी तो फट के चार होने वाली है। ये रियलिटी है। देखो मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से बात करनी तो पड़ेगी ना कभी। तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कब सीखोगे? और गर्लफ्रेंड तो देखो दूर की बात है, बिना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के तुम्हारी क्रश तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं बन सकती। क्योंकि एक इंसान बिना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत ही बेकार लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। क्योंकि अगर वो बहुत ही शाय हुआ, उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हुई, तो हर इंसान उसको परेशान करेगा, उस पर डोमिनेट करेगा। तो एक ऐसा इंसान ना बहुत ही इन्फीरियर वाली फीलिंग देता है दूसरे इंसानों को भी, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ होती है। ये बस ये दिखाता है कि देखो तुम बस हमेशा सोसाइटी में दबने के लिए बने हो। लोग तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करेंगे, लोग तुम्हें परेशान करेंगे और तुम हमेशा लोगों की वजह से परेशान होते रहोगे। तो ये देखो एक बहुत ही डरावनी चीज़ लेकिन रियलिटी है। मैं चाहता हूँ कि देखो तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो। अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर लेते हो तो तुम्हारे अच्छे कनेक्शन बन जाते हैं सोसाइटी में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मान लो एक बिज़नेस को करने के लिए भी, एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए भी अच्छे कनेक्शन होंगे तो तुम एक सुपीरियर इंसान बन जाओगे सोसाइटी में। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर पार्टनर के लिए, तुम्हारे फ्यूचर वाले बच्चों के लिए, तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ये वीडियो थी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस लाने के लिए कि तुम एक एवरेज इंसान हो, जो कि एक बहुत ही गलत बात है, एक बहुत ही घटिया बात। तो इसको बदलने के लिए तुम्हें देखना चाहिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है इस वीडियो से तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।